हेलो गाइस, वेलकम टू एडीपी कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि आप क्लास 11th में आ चुके हैं। 10th का पेपर दिया है, उसका रिजल्ट नहीं आया, लेकिन आप लोग पास हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अब 11th में आए हैं तो चलो इसी हिसाब से पढ़ाई भी करनी है। तो 11th के मैथ्स का सबसे पहला चैप्टर आज हम शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है सेट्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सेट्स होता क्या है। अभी तक 10th में आपने बहुत फॉर्मूलेज देखे हैं, लेकिन इस चैप्टर में कोई भी फॉर्मूला नहीं है। एक दो हैं छोटे मोटे, वो आपको लास्ट में बता देंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेट होता क्या है भाई। सेट मतलब किसी भी चीज़ का लिस्ट। समझ लो जैसे ए, हम सेट को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल बी से रिप्रेजेंट, सी से, किसी भी कैपिटल वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मैंने कहा कि सेट एक वेल डिफाइंड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब कलेक्शन जैसे क्या हो सकता है, नंबर हो सकता है। ये एक सेट है। सेट को हम हमेशा करली ब्रेसेस में लिखते हैं, ठीक है। एक और क्या सेट हो सकता है, वर्ड्स का सेट हो सकता है, जैसे वोवल ए, ई, आई, ओ, यू, ये भी एक सेट है। कोई वर्ड्स भी हो सकते हैं, जैसे मान लो बी से लिख दिया, अब मैंने लिख दिया गंगा, मैंने लिख दिया यमुना, ठीक है, ये भी एक सेट है। ठीक है, तो सेट मैंने क्या कहा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमने देखा कि इस दुनिया में पहली बात हमने देखी कि नंबर्स, अभी तक हमने क्या पता है हमें कि एक होता है रियल नंबर हमारा, एक होता है हमारा रियल नंबर जो दो में डिवाइडेड होता है ना, रैशनल में और इर्रेशनल में। ये बात तुम सबको पता है। फिर आता है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो रियल नंबर, रैशनल, इर्रेशनल, ये तुम्हें पता है। अब हम इसमें कुछ नए मतलब सेट्स, मतलब इसमें इस चैप्टर में हम कुछ नई टर्म सीखेंगे। एन, जेड, क्यू हो गया आपका, आर, अभी हम इतने को ही जान लेते हैं। तो एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर, एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर। जेड स्टैंड्स फॉर ऑल इंटीजर, ऑल इंटीजर्स। Q stands for rational number, Q stands for rational number। मतलब इन सब के बारे में आपको पता है, लेकिन हम इनको इस चैप्टर में इस वर्ड से, इस अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अभी ये बहुत बेसिक सा, ये चार आपको याद होने चाहिए। उसके बाद हम आगे जो देखेंगे, हम सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई। हम सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला मेथड है रोस्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में, रोस्टर, रोस्टर, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, टैब्यूलर फॉर्म भी कहते हैं, टैब्यूलर फॉर्म, ठीक है। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको समझे थोड़ा सा, चलो समझते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म मतलब कोई सी भी सिंपल सा आपको सेट दिया है जिसमें आपको नंबर्स पता है। मतलब जो देखो, जैसे ए है 1 2 3 4, ये आपका एक सेट बन गया। इसके अंदर ये जो चीज़ है ना, ये हम इसको कहते हैं एलिमेंट ऑफ सेट, एलिमेंट ऑफ सेट, इसको हम कहते हैं एलिमेंट ऑफ सेट। 1 2 3 4 ये क्या है, एलिमेंट ऑफ सेट है, ठीक है। तो जिसमें हमें एलिमेंट पता हो, 1 2 3 4 5, इसकी गंगा जमुना सरस्वती हो, ए ई आई ओ यू हो, अल्फ़ाबेट्स हो, सिंपल फॉर्म्स को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म मतलब जैसे आपको एक एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझाते हैं। जैसे हम इसको कैसे लिखते हैं, पहले ये समझो। एक्स, एक्स कोई सा भी नंबर है, हमें कुछ इसमें एक्स को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, बस एक्स, किसी भी सेट बिल्डर की स्टार्टिंग ऐसे ही होती है। एक्स, इसको कॉलन कहते हैं और इसको सच दैट भी कहते हैं, इसको हम सच दैट कहते हैं। सच दैट जान लो, ज़्यादा अच्छा है, सच दैट एक्स। अब एक्स क्या है, अब हम इसको बताएंगे एक्स क्या है। हमने एक्स क्या समझा है, एक्स इज़ अ वोवल इन अल्फ़ाबेट, इन अल्फ़ाबेट। तो ये हो गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म,
मतलब जिसको हम इस टर्म में लिखते हैं ना, इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। एक दो एग्जाम्पल और देखोगे? चलो ठीक है, देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल। अब जैसे मैंने कहा, ठीक है, A इक्वल टू, अब मुझे इसमें लिखना है, मान लो जैसे मुझे लिखना है कि जो हमारा रोस्टर फॉर्म है, इसमें मैं एक रोस्टर फॉर्म लिख देती हूँ, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, मान लो कोई सा भी नेचुरल नंबर लिख देती हूँ ना, 1 2 3 4 5। अब मुझे लिखना है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। ये हमारा कौन सी फॉर्म में है? रोस्टर फॉर्म में है। तो अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x ये वाला सिंबल, यस ये वाला सिंबल, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका सिंबल होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसको हम एप्सिलॉन भी कहते हैं, ठीक, समझ में आ गया? बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर की क्या थी? कैपिटल एन था। दिस बिलोंग्स टू कैपिटल एन वेयर, क्योंकि हमने इस रोस्टर फॉर्म में 1 से 5 तक ही है, वेयर एक्स, इसको हम ऐसे करके ख़त्म कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें भी ये गलत नहीं है। तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म आप लोगों को एकदम से अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब इससे आप क्या होगा, अब इससे आप इसकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर दोगे, 1.1 आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट नाम से पता चल रहा है खाली सेट। अब खाली सेट मतलब वो सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो। क्या बताया था मैंने? एलिमेंट, कोई एलिमेंट ही ना हो, एलिमेंट ही ना हो, इसको हम क्या क्या कहते हैं? इसको हम नल सेट भी कहते हैं, नल सेट। इसको हम वॉइड सेट भी कहते हैं, ठीक है, वॉइड सेट भी कहते हैं। हम इसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इसके लिए एक सिंबल बना सकते हैं 5। इन दो तरीके से हम एम्प्टी, नल और वॉइड सेट, एक ही बात है, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मान लो मैंने कि आपके लिए इसका एग्जाम्पल लिख दिया आपको, ताकि समझ में आ जाए। सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देती हूँ ताकि हम इसको बाद में फिर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट ईजिली कर सकें। तो ये आपकी एनसीईआरटी में ही एग्जाम्पल गिवन है, वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल एक्स इज ए नेचुरल नंबर। अब 1 और 2 के बीच में नंबर आना चाहिए, 1 और 2 के बीच में नंबर आना चाहिए, और वो नेचुरल नंबर है। 1 और 2 के बीच में क्या आता है? कुछ भी नहीं आता। तो ये जो सेट है ये एक नल सेट है, समझ में आ गया? नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेने वाले हैं वो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट आपका सेट बहुत इजी। फाइनाइट सेट क्या होगा? फाइनाइट नाम सुनने से पता चल रहा है, फाइनाइट मतलब काउंटेबल, फाइनाइट मतलब आपका काउंटेबल, जो हम काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट जो हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल होता है, इनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल लिख देते हैं, कोई बात नहीं, समझ जाओ ना, ठीक है। तो फाइनाइट के एग्जाम्पल कुछ भी लिख दो, एनी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। इनफाइनाइट आपको पता चल ही जाएगा वहाँ पे जाके, ठीक है। फाइनाइट इनफाइनाइट में आपको पता चल चुका, ये सब मतलब पता होना जरूरी है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब ध्यान से सुनो, मैं 2 वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, एक है इक्वल सेट, एक है इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, नाम थोड़े लगभग सेम से लग रहे हैं, एक एक करके दोनों को बढ़िया तरीके से हम समझने वाले हैं। तो मैंने आपको कहा इक्वल सेट। इक्वल सेट मतलब देखो, जैसे एक सेट है A इक्वल टू 1 2 3 4, एक और सेट है B इक्वल टू 2 3 4 1। अब इन दोनों सेट में आप एक चीज़ क्या देखोगे कि इसके जो सारे एलिमेंट है ना वो दोनों के सेम हैं।
तो मतलब जो ए सेट है वो बी सेट के इक्वल है, ये दोनों इक्वल सेट के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जिसमें मतलब एलिमेंट आपका सेम होना चाहिए, इसमें आपका एलिमेंट जो है एलिमेंट वो सेम होना चाहिए। लेकिन क्या इक्विवेलेंट सेट का सेम फंडा है? नहीं। अब मान लो मैंने इसमें से ये 4 हटा दिया, मैंने इसमें से ये 4 हटा दिया, ठीक है, क्या ये अब इक्वल सेट रहा? नहीं। क्या ये इक्विवेलेंट सेट रहा? नहीं। इक्विवेलेंट सेट में आपको जो बात ध्यान देनी है कि वो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सेम होना चाहिए। मतलब अगर ए सेट में 3 है तो बी सेट में भी 3 ही एलिमेंट होने चाहिए, चाहे वो अलग अलग हो, 1 2 3, बी मान लो 4 5 6, तभी भी ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके RS अग्रवाल या फिर कोई और बुक जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको इक्विवेलेंट सेट के क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन NCERT में आपके इक्विवेलेंट सेट्स के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब हम जानते हैं सबसेट के बारे में। सबसेट्स होता है, ठीक है, सेट्स होता है, ऐसा आएगा इसमें। तो सबसेट मतलब अब जैसे मेरे पास 2 सेट हैं, क्या है, 2 सेट, नॉर्मल सा हर बार छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए ये कंसेप्ट। और फिर तीसरा मैंने ले लिया 3 2 5 6। अब क्या ए बी का सबसेट है? क्वेश्चन है, हम सबसेट को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या ए बी का सबसेट है? सोच के बताना। सबसेट का मतलब ही नहीं बताया मैंने तो, है ना। सबसेट मतलब इसके एलिमेंट सारे के सारे, अब ए पूछा है तो ए के जो एलिमेंट है वो बी में होने चाहिए, ए के जो एलिमेंट है वो बी में होने चाहिए, तभी ये सबसेट कहलाएगा। लेकिन इसमें क्या नहीं है, 1 नहीं है, ठीक है, और 5 और 6 एक्स्ट्रा भी है, तो ए जो है वो सबसेट नहीं है। जब सबसेट नहीं है तो ये साइन लगाते हैं, जब सबसेट है तो ये साइन लगाते हैं, तो ए सबसेट नहीं है बी का। समझ में आई? मतलब इसका स्टार पॉइंट क्या हुआ कि एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो हमेशा सेम ही होने चाहिए, एलिमेंट्स आपके सेम ही होने चाहिए, ठीक है। और अब जैसे मैंने एक लिख दिया एग्जाम्पल आपका 1 2 3, बी मैंने आपका लिख दिया 3 2 1, बात एक ही है ना। तो ए जो है यहाँ पे सबसेट है बी का, बी क्या सबसेट है ए का? ये थोड़ा इजी कर दिया। मान लो यहाँ पे मैंने 1 की जगह लिख दिया 4, तो ए तो सबसेट है बी का। ए सबसेट क्यों है बी का? क्योंकि ए के अंदर बी के सारे एलिमेंट आ रहे हैं बट 4 नहीं आ रहा, तो बी जो है वो सबसेट नहीं है ए का। मतलब आपको ये चीज़ भी ध्यान देनी पड़ेगी, ओके। तो सबसेट के बाद अब आपका आता है जो अगला पॉइंट है वो है सबसेट ऑफ रियल नंबर, बट वो तो मतलब इजी सा कंसेप्ट है, तो वो हम इसको कभी भी शॉर्ट्स वगैरह अपलोड कर देंगे उसके। नेक्स्ट टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो है इंटरवल ऑफ सेट्स का, इंटरवल ऑफ सेट्स का। अब जैसे मेरे पास एक सेट गिवन है, अब सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने आपको बताया जो हम ऐसे टर्म लिखते थे 1 x 6, ध्यान से देखना 1 x 6 मतलब 1 से 6 के बीच के सारे नंबर इसमें प्रेजेंट होंगे। अब इसका मतलब बताओ मुझे, इसका मतलब क्या हो गया? अब कई बार कंफ्यूजन ये रहेगी कि 1 आएगा 6 आएगा, इन दोनों में से किसको इंक्लूड करना है भाई, ये दिक्कत आएगी। इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुनो, जे इसका मतलब होता है ग्रेटर और इक्वल, सॉरी स्मॉलर और इक्वल, इक्वल इसका मतलब होता है इक्वल। जब ये चीज़ इक्वल है तो 1 तो भाई आएगा ही आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, लेकिन 6 आएगा क्या? इसके नीचे तो इक्वल का साइन है ही नहीं, तो 6 हमारा नहीं आएगा। समझे? चमका, धीरे धीरे चमकेगा। अब इसी चीज़ को अगर हमें नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है, किसमें? नंबर लाइन में, तो हम इसी चीज़ को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं? जो चीज़ हमको पता है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, जो चीज़ हमको पता है कि वो चीज़ इंक्लूड होनी ही है, वो चीज़ इंक्लूड होगी, उसको हम डार्क सर्कल या फिर फिल्ड सर्कल से डिनोट करते हैं कि ये चीज़ इंक्लूडेड है, ये चीज़ इंक्लूडेड है।
जो चीज़ इंक्लूडेड नहीं है हम उसको एम्प्टी सर्कल से डिनोट करते हैं, नॉट इंक्लूडेड। नहीं चमका, समझ में आ गया मुझे, नहीं चमका। देखो अब जैसे मुझे इस नंबर को नंबर लाइन पे, नंबर लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, नंबर लाइन रिप्रेजेंट करती है रियल नंबर को, रियल नंबर को नंबर लाइन रिप्रेजेंट करती है। तो अब जैसे इसमें 1 है, फिर 2 है, 3 भी है, 4, 5 और ये 6। अब इसमें 1 इंक्लूडेड है, इसमें 1 इंक्लूडेड है तो 1 पे क्या आएगा, डार्क सर्कल। 6 इंक्लूडेड नहीं है तो इस पे आएगा एम्प्टी सर्कल। समझे, कुछ चमका। अब इसी में मैं अगर आपको एक और बात बोल दूं कि जब 1 इंक्लूडेड है तो 1 के लिए हम यूज़ करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, 1 के लिए हम यूज़ करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। अब मान लो इसमें 6 भी इंक्लूडेड होता, 6 भी इंक्लूडेड होता तो इसको हम 1,6 और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के कह देते। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब बोथ इंक्लूडेड, इसका मतलब होता है इंक्लूडेड, बोथ इंक्लूडेड। लेकिन अगर मैंने मान लो लिख दिया 2, 5 और ये मान लो 2, 5 के लिए कैसे बनता, 1x और ये 2x और ये 5। इस कंडीशन को के लिए आपको दोनों एम्प्टी सर्कल्स को बनाना पड़ता। इसको हम करेंगे सिंपल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट, 2,5, ये गलती से बन गया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, इस वाले सिंपल ब्रैकेट का नॉट इंक्लूडेड। समझ में आया, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब इंक्लूडेड है और फिल्ड सर्कल, नॉट इंक्लूडेड मतलब सिंपल ब्रैकेट्स आपके, और ये चीज़ आपके एम्प्टी सर्कल से रिप्रेजेंट होती है। बढ़िया। अब आपका टॉपिक क्या बचे हैं, आपका यूनिवर्सल सेट बचा है, पावर सेट बचा है और ऑपरेशन ऑन सेट्स बचा है। ऑपरेशन ऑन सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हम उसको अकेले से एक अलग वीडियो में अपलोड कर देंगे। अभी के लिए आपको जो भी डाउट हो प्लीज़ ड्रॉप इट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।